अस्सलामुअलैकुम। आज हम डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट पे हमारे पास है कि यूनियन ऑफ द टू सेट इज़ द स्मॉलेस्ट सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। कहते हैं कि यूनियन जो है वो कोई से भी दो सेट्स हमें दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ उसमें नहीं होती कि हम उसमें कहें कि 1 से लेकर हमारे पास 20 या 30 या ऐसे कोई वैल्यूज़ हों, जबकि हमारे पास उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तकरीबन 8-9 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं होते। टू फाइंड द यूनियन ऑफ टू गिवन सेट, कहते हैं कि अगर हमने कभी भी यूनियन को फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास कितने सेट्स होते हैं? 2। ठीक है, एक ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग को यूनियन के बारे में बोला जाए और फाइंड करने को बोला जाए कि यूनियन का सेट फाइंड करें, तो हमेशा आप लोग के पास कोई से दो सेट लाजमी होंगे। सेट, अब यहाँ पे हमने उनको क्या नाम दे दिया? ए को सेट ए एंड सेट बी। Set A and B is a set which consists of all the elements of A and all the elements of B such that no element is repeated. इस पे गौर करें कि क्या है हमारे पास, कि हमारे पास दो सेट हैं जिसमें से एक सेट क्या है हमारे पास है A और एक सेट क्या है हमारे पास B। उन्होंने ये कहा है कि दोनों में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट्स अगर उसका रिपीट ना होता हो, ठीक है, अगर हम उसका यूनियन लेंगे तो उसमें से कोई भी एलिमेंट्स उसका रिपीट ना होता हो। अब देखिए ज़रा, आप लोग के पास द सिंपल फॉर डिनोटिंग यूनियन ऑफ सेट इज़ यू। आपके पास इसका सिंबल कैसे होता है? आपके पास ये यूँ बना होता है, ठीक है, यानी ऐसे होता है ना, यूँ, ठीक है, ये आपके पास बना हुआ है, बिल्कुल यूं की शेप होती है इसकी, इसीलिए इसको यूनियन कहा जाता है। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि यूनियन किससे स्टार्ट होता है? यू से, तो इसके सिंबल कैसे होता है? यूं होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग को पहले मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि यूनियन का क्या मीनिंग होता है। कि हमें कोई से टू सेट्स गिवन होते हैं। टोटल कितने सेट्स गिवन होते हैं? 1 2, टू सेट्स गिवन होते हैं। आपके उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेट ए सेट बी हो, सी डी भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है, जी एच भी हो सकता है, कोई से 3 सेट भी हो सकते हैं, 4 सेट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एट लीस्ट 2 सेट्स होने चाहिए आपके पास। अब ज़रा देखिए, हमारे पास पता हो कि यूनियन होता क्या है, तभी हम उस सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कि हम यूनियन फाइंड करें। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम 2 3 4 5 वो जितने भी देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सेट्स होने चाहिए। अब हमारे पास क्या है, देखिए, एक हमें सेट ए दे दिया और एक सेट बी दे दिया। सेट ए में क्या है? 2 4 5 6 और सेट बी में क्या है? 4 6 7 8। टेकिंग एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट ए एंड बी, क्या हमने क्या किया है कि इसका सोल्यूशन प्रॉपर वे कैसे, यानी फॉर एग्जांपल हमने इसमें से सॉल्व कर लिया, हमने सोल्यूशन लिख लिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने जब ये लिखा तो हमारे पास आया है कि 2 सेट्स हैं हमारे पास टोटल। हमने उसमें से प्रॉपर वे में आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट्स, हमने उसका नाम दे दिया। यानी आप उसको नाम कैसे दे सकते हैं, यानी ए यूनियन बी, ऐसे आप उसको नाम दे दें। फिर उसके बाद क्या है, आपके पास इक्वल का साइन और फिर आपके पास ये आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी, यानी कर्ली ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, हमने तरतीब से इन वैल्यूज़ को लिखा, ठीक है। हमने क्या किया, तरतीब से लिखा वैल्यूज़ को। यानी अब ज़रा यहाँ पे चेक करें, आपके पास सबसे तरतीब से यानी असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट पे क्या है? 2, फिर 4 दो दफ़ा है, यानी सेट ए में भी है, बी में भी। हम रिपीट नहीं करेंगे, हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर 5 लिखेंगे, फिर 6, फिर 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, 6 को भी हम 1 टाइम लिखेंगे, फिर 7 और फिर 8। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी यही दिया है कि 2 4 5 6 7 8। This new set contains all the elements of set A and all the elements of set B with no repetition of elements and is named as union of set A and B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं union of set A and B, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A union B और फिर इक्वल लगा के फिर ये वाला सेट लिख लेंगे, ठीक है।
और आपके पास यही सिंबल्स हैं। अगर आपने इसमें प्रॉपर वे में करना है, यानी आप पहले ए लिख लें, ए यूनियन बी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर आपने ए का सेट सारा लिख लिया, फिर आपने यूनियन का सेंटर में साइन लगाया, फिर आपने बी का लिख लिया है, देन आपके पास फिर ये वाला आपने लिख लिया है, ठीक है। इस तरह आपके पास है। एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और समझा देती हूँ। अब आपके पास ये है इफ़ ए, अब आपके पास क्या है, एक ही एग्जांपल है, इफ़ ए 1375 एंड बी 3789 फाइंड यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। कहते हैं इसका भी यूनियन फाइंड करें। अब देखिए मैंने आप लोग को ये बताया ना कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे एक स्टेप अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहते हैं, तो आप क्या करें, सोल्यूशन के बाद क्या करें, ए यूनियन बी आपने लिखा, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने सेट ए का सारा लिख लिया, फिर उसके सेंटर में यूनियन का साइन, फिर सेट बी लिख लिया, यानी सेट ए ये यहाँ पे लिख लिया और ये सेट बी जो है ये यहाँ पे लिख लिया। देन आपके पास क्या है, फिर उसके बाद आप लोग ये वाला सेट लिख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देख लें कि आपने लिख लिया कि ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया है 1 3 5 7 8 9, यानी इस सेट और इस सेट को तरतीब से लिखने लगे असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से देखा 1, फिर हमने यहाँ देखा 3 है, फिर 7, फिर 5 मतलब 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है 9, आगे पीछे नहीं लिखते, तरतीब से लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया कि नो एलिमेंट इज़ रिपीटेड इन द यूनियन ऑफ द टू सेट्स, द कॉमन एलिमेंट्स 3 7 आर टेकन ओनली वंस। कि देखें 3 और 7 जो था वो रिपीट हो रहा था, लेकिन हमने उसको कितनी दफ़ा लिखा, 1 टाइम लिखा। तो सेम एग्जैक्ट आप लोगों ने भी ऐसे करना है। तो यूनियन का क्या मीनिंग होता है कि कोई से भी आपको 2 या 3 सेट्स दिए जाएँ और उन दोनों या तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आपने एक सेट में लिख लेने हैं, और वो भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। अगर कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट हो रहा होगा वो आपने रिपीट नहीं करना, उसको वंस टाइम लिखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।